दरअसल पिछले 2 दिनों से एक ही चर्चा चल रही है पूरे देश में और खासकर बनारस में, वो है ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहे सर्वे की तमाम खबर हम पिछले 2 दिन से आपको दिखा रहे हैं। सुबह 6 बजे से लेकर लगातार रात को 10 बजे तक, प्राइम टाइम से लेकर सुबह मॉर्निंग, हर वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर बनारस में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। आज भी उसी तरह से हर एंगल से तस्वीर दिखाई, हर खबर को आपके सामने सबसे पहले पहुंचाया। लेकिन जब ज्ञानवापी मस्जिद की बात आती है, सर्वे की बात होती है, तो फिर देश ये भी जानना चाहता है कि चल क्या रहा है। और जब क्या चल रहा है ये जानना और समझना हो तो फिर लोगों से बात करनी पड़ती है, और बात सार्थक करनी पड़ती है, लोगों से करनी पड़ती है जो इससे जुड़े हों। इसलिए हमारा खास मकसद है कि हम बहस नहीं करें, हम ये तीखी बहस करने नहीं आए हैं, बल्कि शांतिपूर्वक जिस तरह से सर्वे चल रहा है वैसे ही शांतिपूर्वक तरह से बात करने आए हैं, और बात ऐसी हो जिससे कुछ निष्कर्ष निकले। इसलिए हमारे साथ वो मेहमान होंगे जो आपको आज से 3 दशक पहले प्रमाण पेश किए थे। ऐसे पत्रकार होंगे, तमाम राजनीतिक नुमाइंदे होंगे जो ये बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि इस बहस में राजनीति नहीं होगी, कुछ ऐसा तथ्य निकालेंगे जिससे लोग समझ सकें, जान सकें कि आखिर क्या चल रहा है। परिचय करा देता हूँ। सपा से नासिर जमाल जी हैं हमारे साथ, बीजेपी से ब्रजेश चौरसिया जी हैं, इसके साथ ही रामशंकर सिंह जी हैं जिनके फ़ोटो ने एक बड़ा आधार बनाया और जिनके फ़ोटो के आधार पर आज इतनी बड़ी बात हो रही है। इसके साथ ही कांग्रेस से मुनाजिर हुसैन जी हैं। तो बिना शोर शराबा के शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला, और सब कुछ जानिए समझिए उनसे जिनकी तस्वीर ने एक सुर्खियाँ बटोरी थी पूरे देश में, और उस तस्वीर की वजह से ही एक आधार बना कि आखिर इस मस्जिद की क्यों जांच पड़ताल होनी चाहिए। रामशंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, कैसे पहुंच गए थे आप वहां फ़ोटो खींचने, क्या आया था मन में? उस समय 90 के दशक की बात है, और हम लोग फ़ोटो जर्नलिस्ट काशी के मन में एक उत्सुकता उस समय रहती थी कि कुछ नया किया जाए, और हमारा कलम और कैमरा 2 विषय पर चलता था। एक गंगा का प्रदूषण का सवाल हुआ करता था, और दूसरा होता था कि बनारस जो काशी विश्वनाथ है वहाँ पर जो चीज़ें हैं वो देश के लोगों को अखबारों के, पत्रिकाओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते थे। हम लोग जब कभी वहाँ जाते थे तो हमें एक दिखता था कि एक मस्जिद है और बगल में एक मंदिर है। मंदिर और मस्जिद जब बातें होती थी तो ये होता था ये मस्जिद जो है यहीं कहीं कभी विश्वनाथ मंदिर हुआ करता था, तो हम लोग को विश्वास नहीं होता था। तो जब कैमरा लेकर के जब हम लोग वहाँ जाते थे तो नीचे जो पीछे की तरफ जब जाते थे, जहाँ कि आज कहते हैं कि श्रृंगार गौरी जी का भी वहाँ पर एक मंदिर है, तो पीछे के पोर्शन हम कहते नहीं हैं। जी जी, आपकी तस्वीर ने ये बताया कि वहाँ ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी वहीं से आई उत्सुकता आपकी जब आई, कैसे आप, मैं देखिए, मैं बातचीत केवल वही करूँगा जो दूर बैठा, जो मस्जिद के बारे में, ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में जानना समझना चाहता है, रामशंकर जी को जानना समझना चाहता है। मैं केवल वही बात करूँगा कि क्या मन में आया था, और क्या आपको कभी लगा था कि एक तस्वीर की चर्चा इतनी बड़ी हो जाएगी कि देश में इस पर बहस होने लगेगी? उस समय बिल्कुल नहीं लगा था कि मेरी तस्वीर इतना हलचल मचाएगी। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि उस तस्वीर ने इतना हलचल मचाया। क्यों हलचल मचाया? कि उस वक्त कैमरा झूठ नहीं बोलता है। आज पत्रकारिता के विषय के विद्यार्थी हैं, उनको हम लोग ये बताते हैं, और हमने भी ये पढ़ा। देखिए, अभी आपसे बड़े रोचक किस्से जानने होंगे, मस्जिद के अंदर और क्या क्या देखा था आपने, और अभी क्या, उसके अलावा जिस पर चर्चा हो रही है उस पर भी बात करेंगे। बीजेपी से ब्रजेश चौरसिया जी हैं, इनकी मुस्कान, और जब से आए हैं ये, तब से ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने कोई एक बड़ा जंग जीत लिया हो। सामान्य प्रक्रिया है, सर्वे हो रहा है, खुश तो बहुत होंगे आप? बिल्कुल प्रसन्नता का विषय है। हम सब बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझते हैं कि हमारे जीवन काल में ये भी हो रहा है। हमारे पुरखों के अपनी तपस्या और बलिदान का फल हमारे जैसे जीवन में इस पीढ़ी में हमें मिल रहा है, और प्रसन्नता का विषय तो वही है, अपना भाग्य है। आपका भाग्य है। आपसे उस पर भी बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि खबर केवल मंदिर मस्जिद ही क्यों बनती है, खबर केवल लाउड स्पीकर हनुमान चालीसा ही क्यों बनती है, इस पर भी बात करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।